गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, प्रिय विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने रचना की दृष्टि से वाक्य की तीन भेद समझे थे। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य या मिश्रित वाक्य या सम्मिश्र वाक्य। आज हम उपवाक्य के भेद समझेंगे। अब देखिए, उपवाक्य किस में आते हैं, आपको पता होना चाहिए। उपवाक्य का जिक्र किस में आया था? मिश्र वाक्य में, जिसमें एक प्रधान उपवाक्य बताया था और एक आश्रित उपवाक्य। दो उपवाक्य बताए थे। मिश्र वाक्य के दो भाग होते हैं। मिश्र वाक्य दो भाग बताए थे। इसमें एक प्रधान होता है, यानी दो उपवाक्य होते हैं। इसमें एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा होता है आश्रित उपवाक्य। कौन सा? आश्रित उपवाक्य। ये दो पार्ट होते हैं, दो उपवाक्य होते हैं मिश्र वाक्य में। प्रधान जो उपवाक्य होता है यह इकलौता होता है, यानी कि अकेला। ठीक है। आश्रित उपवाक्य तीन भागों में बढ़ जाता है। आश्रित उपवाक्य सबसे पहले संज्ञा आश्रित उपवाक्य, उपवाक्य विशेषणाश्रित उपवाक्य, और तीसरा होता है क्रिया विशेषणाश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य ये तीन भेद होते हैं बेटे आश्रित उपवाक्य के। पहला संज्ञाश्रित उपवाक्य, दूसरा विशेषणाश्रित उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषणाश्रित उपवाक्य। प्रधान उपवाक्य एक ही होता है। तो अब समझते हैं हम संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य परिभाषा समझेंगे ध्यान से। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। दोबारा फिर समझें। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है उसे संज्ञा आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण देखें। पहला उदाहरण देखेंगे। मोहन ने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। मोहन ने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। दूसरा उदाहरण देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो। अल्पविराम में तुम्हें
आजादी दूंगा। दो उदाहरणों से समझेंगे। मोहन ने कहा कि मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। संज्ञा आश्रित वाक्य की एक सबसे मुख्य जो पहचान है वह है कि संज्ञा आश्रित वाक्य की के द्वारा जुड़े होंगे। संज्ञा आश्रित वाक्य की योजक शब्द जो है इसके द्वारा जुड़े होते हैं अधिकतर। मोहन ने कहा मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, तो किसने कहा? मोहन ने। पहले तो कहना है मोहन का, इसलिए ये तो प्रधान है। क्या ये? प्रधान। अब इसने कहा क्या? मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। ये क्या है? आश्रित उपवाक्य है। क्या है ये? आश्रित उपवाक्य। की को न प्रधान के साथ लगाना है न आश्रित के साथ लगाना है। जब अलग अलग पूछा जाए, प्रधान पूछा जाए तो इतना बनोगे, आश्रित पूछा जाए तो कि भाई इस वाक्य के अंदर आश्रित उपवाक्य बताओ, तो आश्रित उपवाक्य इतना बताएंगे की को न इसके साथ लगाना न इसके साथ। ये ध्यान रखना, ये केवल योजक शब्द है जो कि प्रधान और आश्रित उपवाक्य को जोड़ता है। दूसरा देखिए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये इतना सुभाष चंद्र बोस का कहना प्रधान है। सबसे पहले उसने कहा, तभी तो हमें पता चला कि उसने क्या कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस चीज का तो हमें पहले बाद में पता चला है ना, तो इसलिए ये क्या है? ये आश्रित है। और ये क्या है? ये प्रधान है। प्रधान। चलिए, अब की से जुड़ा हुआ है तो की के बाद वाला जो भी है वह संज्ञा आश्रित उपवाक्य में आएगा। तो ये क्या बनेगा? संज्ञा आश्रित उपवाक्य, क्योंकि इसने इस प्रधान उपवाक्य की संज्ञा के रूप में काम किया है। चाहे वो सर्वनाम है, यहां है तो ये मैं सर्वनाम, लेकिन सर्वनाम भी संज्ञा मान लिया जाएगा, संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा यहां। इसी तरह से तुम मुझे खून दो, नाम तो नहीं है, नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो वह भी क्या माना जाएगा? सर्वनाम, संज्ञा माना जाएगा। इसलिए ये भी क्या है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और ये भी क्या है? संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। क्लियर? पता चल गया संज्ञा आश्रित उपवाक्य क्या है? आगे देखें, विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य परिभाषा समझे। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताता है, या जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता के रूप में प्रयोग होता है या विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। दोबारा फिर देखिए परिभाषा। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता के रूप में प्रयोग होता है या विशेषता बताता है या विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषण आश्रित उपवाक्य। उदाहरण देखेंगे। यह वही लड़की है जो यहां से चली गई थी। यह वही लड़की है जो यहां से चली गई थी। दूसरा देखें। जो अत्यधिक मेहनत करते हैं वे एक दिन अवश्य सफल होते हैं।
इन दो उदाहरणों से विशेषण आश्रित वाक्य को समझें। मैंने बताया था कि जिस वाक्य के अंदर आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता बताता है, या आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता के रूप में प्रयोग होता है, या आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, उसे विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। देखिए, यह वही लड़की है जो यहां से चली गई थी। अब मुझे आप ये बताएं, इसमें विशेषता कौन सी है, किसमें विशेषता बताई गई है, बताने की कोशिश करें। चलो मैं बता देता हूं, यह वही लड़की है जो यहां से चली गई थी। तो यह कौन सी लड़की है, क्या विशेषता बताई इस लड़की की जो यहां से चली गई थी? तो विशेषता ये है ना, तो इसलिए ये जो हुआ ये क्या है, आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। क्लियर? क्यों? क्योंकि इसमें इस और फिर ये क्या हुआ, ये हुआ प्रधान उपवाक्य, प्रधान, यानी इसने इसकी विशेषता बताई इस लड़की की, यानी इसके विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ ये, इसलिए क्या कहलाएगा, विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्या कहलाएगा ये, विशेषण आश्रित उपवाक्य। क्लियर? दूसरा देखें, जो अत्यधिक मेहनत करते हैं वे एक दिन अवश्य सफल होते हैं। कौन सफल होते हैं? अब प्रधान कौन सा है यहां, वे एक दिन अवश्य सफल होते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है वो तो अलग है, वे एक दिन अवश्य सफल होते हैं, इनकी विशेषता क्या बताई, जो अत्यधिक मेहनत करते हैं। अरे वे क्यों सफल होते हैं, क्योंकि वे अत्यधिक मेहनत करते हैं। तो इन वे की विशेषता क्या है, जो अत्यधिक मेहनत करते हैं। तो ये विशेषण के रूप में आया है, इसलिए ये क्या हुआ, विशेषण, विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। और ये क्या है, प्रधान, प्रधान उपवाक्य। क्लियर? ये प्रधान है और ये आश्रित उपवाक्य इसकी विशेषता के रूप में प्रयोग हुआ है, या इसके विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, जो अत्यधिक मेहनत करते हैं, विशेषण आश्रित उपवाक्य। जो से जुड़ जाए, जिसे से जुड़ जाए, जिसने से जुड़ जाए, यानी जिसने, जिसे, जो, जहां पर ये प्रयोग हुआ हो वहां पर समझो क्या है वो, विशेषण आश्रित उपवाक्य। पहचान पता चला, जो, जिसने, जिसे, इनसे जहां पर जुड़ाव है, यानी इनसे जो प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य जुड़े हुए हैं, वो समझो क्या है, विशेषण आश्रित उपवाक्य। और जहां पर की से जुड़ा हुआ है वहां पर क्या है, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। क्लियर दोनों? अब देखेंगे तीसरा, क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य। क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। देखें, परिभाषा समझेंगे पहले। जो आश्रित उपवाक्य क्रिया की विशेषता के रूप में प्रयोग हुआ है, या जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। दोबारा फिर परिभाषा समझे। जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, उसे क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण से और क्लियर होगा आपको। देखें पहला उदाहरण, जहां मैं गया वहां कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। जहां मैं गया वहां कोई नहीं मिला। दूसरा देखें, जब अध्यापक
कक्षा में पहुंचे तब सभी छात्र चुप हो गए। इन दो उदाहरणों से विशेषण आश्रित वाक्य को क्लियर करेंगे। देखें क्या बताया था मैंने, जो आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है, या जो आश्रित वाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, उसे क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य कहते हैं। देखो इसकी पहचान बता देता हूं पहले। जब, जहां, ये जहां पर आ जाते हैं, जब, जहां, जिधर, वो क्या होते हैं, क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य। देखो जहां मैं गया वहां कोई नहीं मिला, तो वहां कोई नहीं मिला प्रधान क्या है, वहां कोई नहीं मिला। कहां, जहां मैं गया कोई नहीं मिला। कहां पर, स्कूल में नहीं मिला, खेल स्टेडियम में नहीं मिला, चौपाल में नहीं मिला, घर में नहीं मिला। कहां नहीं मिला, ये तो बाद की बात है, लेकिन मुझे कोई नहीं मिला। अब कहां पर नहीं मिला वो बाद की बात है, इसलिए वो किसमें आएगा, आश्रित आश्रित क्रिया विशेषण में, क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य में। तो इसलिए जहां, जहां मैं गया ये क्या है, आश्रित, आश्रित क्रिया विशेषण या क्रिया विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित लिखा। क्रिया विशेषण क्या है ये, क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य। क्लियर, मैं मुझे कोई नहीं मिला प्रधान ये है, ठीक है। और उस मिला की विशेषता क्या रही कि जहां मैं गया, ठीक है। इसलिए ये क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य हुआ, जहां से जुड़ा हुआ। उसके बाद देखें, जब अध्यापक कक्षा में पहुंचे तब सभी छात्र चुप हो गए। अब सभी छात्र चुप हो गए, क्यों हो गए, ये तो बात की बात है ना। यानी प्रधान वाक्य तो क्या हुआ, सभी छात्र चुप हो गए। प्रधानाचार्य के आने पर हो गए, अध्यापक के आने पर हो गए, पिताजी के आने पर हो गए, किसके आने पर हुए, वो बात की बात है। और जो बात की बात होती है वो आश्रित में आता है। जब अध्यापक वहां पहुंचे तो ये जब से जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है ये, क्रिया विशेषण आश्रित, क्रिया विशेषण आश्रित वाक्य। अगर मैंने पहचान पहले भी बताई है, अगर ऐसे समझ में नहीं आता है कौन सा प्रधान है और कौन सा आश्रित है, उसको सरल वाक्य बना दो। और सरल वाक्य में जो मुख्य क्रिया, जिस भी उपवाक्य की मुख्य क्रिया आएगी वही प्रधान उपवाक्य होगा। अब जैसे एक उदाहरण से समझाऊंगा, इसमें पहले बता चुका हूं। जब अध्यापक कक्षा में पहुंचे तब सभी छात्र चुप हो गए। अध्यापक के कक्षा में पहुंचने पर, अध्यापक के कक्षा में पहुंचने पर सभी छात्र चुप हो गए। सरल वाक्य बन गया, अध्यापक के कक्षा में पहुंचने पर सभी छात्र चुप हो गए, सरल वाक्य बन गया। अब सरल वाक्य में ये देखो, जो मुख्य क्रिया आई है कौन सी, चुप हो गए। चुप होना मुख्य है ना, तो वह किस उपवाक्य में है, जब अध्यापक कक्षा में पहुंचे, इसमें तो चुप हो गए है नहीं, तो सभी छात्र चुप हो गए, तो चुप हो गए यहां आया है। तो मुख्य क्रिया, सरल वाक्य में मुख्य क्रिया जिस भी उपवाक्य की है वही क्या कहलाएगा, प्रधान। तो इसलिए ये क्या है, यहां प्रधान है, प्रधान। चलिए, ये पहचान है आश्रित और प्रधान उपवाक्य छाटने की। तो ये था आश्रित उपवाक्य के 3 भेदों का वर्णन। उम्मीद करता हूं आपको तीनों भेद, संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने इनको दोबारा से फिर समझना है और प्रैक्टिस करके देखनी है कौन सा आश्रित है, कौन सा प्रधान है, ठीक है। वैसे पता ना चले तो सरल वाक्य बना करके प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है प्रधान और आश्रित उपवाक्य छाटने का।
बाकी इसके कैसे आश्रित उपवाक्य में संज्ञा रचना दृष्टि से जो वाक्य हैं उनको कैसे बदला जाता है, वाक्य रूपांतरण कैसे होता है, सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना, संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाना, संयुक्त वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना, सरल वाक्य से मिश्रित वाक्य बनाना या मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य सरल वाक्य बनाना, किस तरह से ये वाक्य परिवर्तन होता है, वाक्य को बदलना होता है, यह समझेंगे हम अगली कक्षा में। धन्यवाद।